क्योंकि थोड़ा सा एक बार दौड़ शुरू हो जाएगा ना तो बाद में सिस्टम कई बार उनकी नॉलेज में नहीं होता, फिर कह रहे थे साइन करो, फिर वो ऊपर वालों से पूछते हैं साइन करेंगे ना सर, जरूरत नहीं बस अगला यूनिट कर दिया हमने कागज से नहीं लेना, अगला यूनिट कर देगा मैंने नहीं बच गई नहीं प्रिंट आउट ले लिया बोलो पर ऑटोमेटिक साइन लिखा है और ये भी पूरा तो 2000 के चला गया वो अलग होता है। कई बार मौके पे होता है तो आदमी होता है, आदमी उसी हिसाब से हमारे पास भी का 2 दिन ऐसी इंटीमेशन आती है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है उसे मैं फोन करता हूँ सुबह आता हूँ स्टाफ की भी आदत से हाँ 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 बने बाद में मेरा आर्गुमेंट तो भी आएगा लेकिन वो तो कहता है दूसरे का फोन आएगा ईमेल बना देना पड़ेगा इतना जाओ आना को जरूरी नहीं अगला नहीं आया तो उसके करियर मान लिया तो उसने हाँ 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 बस और क्या ये है तो सर जिस तरह से मौसम लगातार बारिश का चल रहा है, काफ़ी पानी भी भरा है, आज मीटिंग के लिए है क्या क्या मुद्दे हैं? सर आज कृषि विभाग की गोहाना एसडी ऑफिस में क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट होने हैं धान की कटाई के टाइम, उनके बारे में स्टाफ के साथ विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सभी फील्ड स्टाफ के मेंबर, इंश्योरेंस कंपनी के मेंबर और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी उन्होंने भाग लिया। और हमारे जो क्रॉप इंश्योरेंस के कंपनी के और हमारे जो स्टैटिस्टिकल के इंचार्ज हैं एएसओ साहब, उन्होंने सारे फील्ड स्टाफ को क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में विस्तार से एक एक पॉइंट पे चर्चा की और सभी जो फील्ड स्टाफ के प्रतिनिधि थे या बंदे थे, उन्होंने जागरूक तरीके से एक एक चीज का बारीकी से पूछा और भविष्य में ये विश्वास दिलाया कि हम जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही पारदर्शी तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सारे क्रॉप कटिंग यहाँ होने के बाद यील्ड ऊपर पंचकुला भेजी जाती है और उसी हिसाब से जो क्रॉप इंश्योरेंस में किसानों को बेनिफिट मिलते हैं उसी रेशो में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बेस पे मिलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि क्रॉप कटिंग के टाइम कृषि विभाग की टीम और क्रॉप इंश्योरेंस के जो प्रतिनिधि आपके साथ आए तो उनको अच्छे से कोऑपरेट करें और बारीकी से अपना उसमें समझने की कोशिश करें ताकि किसी तरह की आपस में गलतफहमी भी ना रहे और एक्चुअल यील्ड का डाटा हेडक्वार्टर पे भेजा जा सके। मेरा फसल मेरा पॉजिटिव चाहिए हुई है तब तक ये सर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की तो 31 अगस्त तक की लास्ट डेट है, जो पहले 15 जुलाई थी, अब बढ़ा के 31 अगस्त कर दी है और बहुत से किसान भाई इसके प्रति काफी जागरूक हैं। जैसा कि आपको पता है कि कृषि विभाग की सारी स्कीमों का लाभ मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा गया है। जो किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराएगा उनको ही कृषि विभाग की सभी स्कीमों का लाभ मिलेगा। से लगातार बारिश हो रही है, काफी एरिया में पानी भरा है, किसानों की शिकायतें जारी, फसलें खराब हो रही है। सर कुछ गोहाना के कुछ एरिया में या खरखोदा के कुछ एरिया में किसान भाई सेक्रेटरीट में गए थे, उन्होंने शिकायत भी करी है कि इस तरह हमारे फसल में जल भराव हो गया। लेकिन जैसा आपको पता है कि क्रॉप इंश्योरेंस जो बीमा है वो जल भराव की कंडीशन धान में नहीं है। सर जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं उनको उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मान लो बीमा लेना है नहीं, बाकी जो 3 फसल बच गई उनमें उनको बीमा क्लेम मिलेगा। धान में जल भराव की कंडीशन में बीमा नहीं मिलता। सर इसके अलावा किसानों की एक और दिक्कत चल रही है, डीएपी खाद यूरिया को लेकर भी कई बार दिक्कत आती है।
सर जिला सोनीपत में खरीफ सीजन में 49,000 MT की डिमांड थी और लगभग 55,000 MT यूरिया आ चुका, और DAP भी सीजन में थोड़ी स्पीड कम आने की थी, लेकिन लास्ट में आते आते NPK और SSP के कारण लोगों ने बिजाई कर ली। अब भी DAP आ रहा है और बहुत से किसान भाई गेहूं की फसल के लिए भी स्टोर कर रहे हैं, जो कि एक गलत प्रथा है। जैसे हमारी हरियाणा सरकार ये लागू कर रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करने पे उसी हिसाब से रिकमेंडेशन के आधार पे आपको यूरिया और DAP मिलेगा, तो बहुत से किसान भाइयों के मन में भ्रम है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराने पे यूरिया की कटौती हो जाएगी। जैसा आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन क्रॉप के हिसाब से है, उसी क्रॉप के हिसाब से किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पे यूरिया और DAP 100% मिलेगा। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और जरूरत के हिसाब से ही खाद खरीदें, और DAP की खरीफ के सीजन में या आगे रबी के सीजन में किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। काफी शिकायत ये भी है कि दुकानदार जो है उसके साथ साथ कुछ और अन्य दवाइयाँ हैं या कुछ और चीजें देते हैं। सर वो हम टाइम टाइम पे कैंपेन भी चलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कंपनी यदि उत्पाद खाद के साथ अन्य उत्पाद लगा कर देती है तो उसकी शिकायत कृषि विभाग में करें। जैसे पिछले दिनों CM फ्लाइंग की कृषि विभाग की टीम के साथ औचक निरीक्षण भी किया था, जिसमें 2 दुकानदारों का स्टॉक मिसमैच पाया गया था। उनके लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे। मैं चैनल के माध्यम से सभी दुकानदारों से भी ये अनुरोध करता हूं कि वो खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाकर किसी भी हालत में न दें। यदि किसी किसान ने डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।